अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रैवल विद अरशद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक क्विक सी ट्रैवल गाइड लाया हूं जो कि वादी कागान के लिए। अगर आप नारान कागान विज़िट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मैं रिसेंटली वहां पे पहली दफ़ा गया हूं, तो मैंने जो तजुर्बात किए हैं वहां पे, जो मैंने हालात देखे हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को अपना जो टूर प्लान करने में आसानी हो। अच्छा, हम लोग जो है वो आपने अगर मेरी वीडियोज़ को फॉलो किया हो तो अपनी पर्सनल वैन पे गए थे, छोटी जो एवरी वैन होती है उसमें तकरीबन हम लोग 3 अडल्ट थे और 2 बच्चे थे। ठीक है, एक बच्चा जो था वो 5 साल का और एक जो है था 10 साल का था। तो इस हिसाब से हमारे पास इनफ स्पेस थी। एवरी जो वैन होती है उसमें आपको पता है कि जगह वाफर होती है, तो उसमें हम लोगों ने सामान जो है वो अपना काफ़ी ले लिया था। तो मैं आप लोगों को आपके हिसाब से नहीं बता रहा, अपने हिसाब से बताऊंगा। आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं तब आपका सीन अलग होगा, क्योंकि आप इतना सामान नहीं लेके जा सकते। अगर आपकी गाड़ी दूसरी है, कोई कार है, तब भी आप सामान इतना जो है वो नहीं ले जा सकते। तो लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। रोड कंडीशंस पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। रोड कंडीशंस जो है वो वादी नारान कागान में अच्छी है। अगर आप कहेंगे 60% अच्छी है और 40% जो है वो इतनी ख़ास नहीं है। वो इसलिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चल रहा है। आपको पता है कि डैम भी बन रहा है वहाँ पे, तो इस वजह से जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी हैं, लेकिन जो बनी हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप मानसहरा की तरफ से जाते हैं सिटी के अंदर से, अगर नाइट में जाएँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मानसहरा सिटी के अंदर से गुजर जाएँ, क्योंकि मानसहरा सिटी जो है वो रात के टाइम पे बंद होगा तो ट्रैफिक का इतना हजूम नहीं होता। तो दूसरा जो इसका एक और रास्ता है, वो रास्ता काफ़ी मतलब सड़कें भी उसकी बहुत ज़्यादा तंग हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है वहाँ पे। अगर वहाँ पे गाड़ियाँ दोनों तरफ से आ जाएं तो वहाँ से निकलना जो है वो ट्रैफिक का मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी टाइम आपका लग सकता है। अगर आप और उसके आगे जो है वो रोड की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप मानसहरा सिटी की तरफ से जाते हैं तो यहाँ से ये है कि आपको ट्रैफिक जाम का मसला नहीं बनता, स्पेशली नाइट में। तो रोड कंडीशन, इसके अलावा जो बालाकोट में भी रोड कंडीशन ठीक है, अच्छी है। इसके अलावा नारान जाते हुए कुछ आपको रास्ते में बटाकुंडी और इससे पहले थोड़ा बहुत रोड कंडीशन जो है वो ख़राब हो सकती है। मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ, अगस्त की। हम लोग जुलाई में गए थे, तो आपको मैं अगस्त में ये वीडियो बता रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो रोड की जो हालत है वो बेहतर होती जाएगी, क्योंकि काम तेज़ी से चल रहा है। तो बटाकुंडी का जो सिटी है उसकी रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उससे आगे भी जो बटाकुंडी से आगे शुरू होती है जो रोड, वो बहुत ज़बरदस्त है, कारपेटेड रोड है। और तकरीबन जो बाबूसर टॉप है वहाँ तक जो है वो बेहतरीन रोड बना हुआ है। तो इसके बाद होटल और खाना मैं आपको बता देता हूँ। खाना जो है वो अच्छा नहीं मिलता, महंगा बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप एक सब्ज़ी की प्लेट भी लेते हैं तो वो भी तकरीबन आपको 400-500 रुपये में पड़ती है, लेकिन उसका जायका भी इतना ख़ास नहीं होता। तो होटल में जो खाने का मेयार है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। इसके अलावा हमने एक नाइट में भी खाना मंगवाया था, तो वो भी पका हुआ भी नहीं था, चिकन था अंदर से कच्चा था, कोई स्पाइसेस वगैरह भी इतने ख़ास नहीं थे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हम लोग जो थे वो अपना सामान काफ़ी पकाने का साथ लेके गए थे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी, मैंने आपको बताया कि एवरी थी, उसमें वैन में जगह थी। तो हम लोगों ने अपने पिकनिक के तौर पे भी चूल्हा और स्पाइसेस और ऑयल, हर चीज़ जो है वो साथ लेके गए थे। तो अगर आप साथ लेके नहीं जा सकते, खाना साथ लेके नहीं जा रहे या पकाने का सामान, तो ये बात याद रखिएगा कि आपको वहाँ पे खाना जो है वो महंगा और इतना ख़ास उसका मेयार भी नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो बच्चों के स्नैक्स वगैरह होते हैं खाने के लिए, वो स्पेशली अपने लेके जाएं, क्योंकि इतनी कार में तो जगह होती है कि आप स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं अगर आपके साथ बच्चे हैं या आप खुद भी अगर खाते हैं। तो स्नैक्स और बोतलें वगैरह जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, वो आप अपने साथ लेके जाएं। इसके बाद सीज़न किस में आपको जाना चाहिए, जो बेस्ट सीज़न है, डेफिनेटली नारान कागान जो है वो बर्फ़ानी इलाके हैं, वहाँ पे सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है, तो
उसका जो सीज़न होता है वो गर्मियों का सीज़न होता है, यानी कि बाबूसर टॉप जो है वो आखिरी इसकी, यानी कि अगर इस एरिए का देखा जाए तो आखिरी इसकी बर्फ़ानी जो इलाका है वो काउंट किया जाता है। तो वहाँ पे भी जून में सड़कें जो है वो खुल जाती हैं, बर्फ़ वगैरह जो है वो पिघल जाती है। तो जून से लेके तकरीबन मेरे ख्याल में सितंबर तक जो है ये मे बी अगर बाबूसर टॉप सितंबर में बंद हो जाता हो, लेकिन जो इधर के इलाके हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो वैसे वैसे जो इलाके पीछे आते जाते हैं, जिस तरह बाबूसर टॉप है, लुलूसर झील है, उसके बाद पीछे बटाकुंडी है, उसके बाद फिर नारान आ जाता है, फिर कागान, फिर उसके बाद आगे बालाकोट। तो इस तरह जैसे जैसे पीछे हटते जाएंगे, जिस तरह मैंने नाम लिए हैं, तो वैसे वैसे उनमें बर्फ़ जो है वो कम होती है मौसम के हिसाब से। जैसे जैसे मौसम शदीद होता जाएगा, दिसंबर आएगा, तो फिर सारे इलाके जो हैं वो तकरीबन जो बालाकोट है ये तो तकरीबन 12 महीने ही खुला रहता है। लेकिन जो इससे आगे के इलाके हैं वो जैसे जैसे बर्फ़ पड़ती है तो वैसे वैसे वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो बेहतरीन जो सीज़न है वो जून से लेके आपका अगस्त तक, सितंबर तक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर इस सीज़न में ईद आ रही हो, छोटी ईद हो, बड़ी हो, या कोई और त्यौहार हो बड़ा, तो उस सूरत में मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हरगिज़ ना जाएं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुनिया चली जाती है वहाँ पे, और जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, चीज़ें इंतहाई महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों को धक्के लगाते भी मैंने लोग वहाँ पे देखे हैं, जो पेट्रोल नहीं मिलता जब आगे चले जाते हैं बालाकोट से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा 800 रुपये लीटर के हिसाब से भी सेल होता है। तो इससे यही वजह होती है कि ईद की जो छुट्टियाँ हैं वो लोग मनाने के लिए सारे ही निकल पड़ते हैं, तो वो उस वजह से रश हो जाता है। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं स्पेशली, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि ईद से आगे पीछे 15-20 दिन का गैप डाल के जाएं। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी भी चीज़ें मिलेंगी और इतना ख़ास मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम फंसे रहेंगे। और उसके बाद रेंट जो है होटलों का, वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया होटल के कैटेगरी में, कि होटल जो हैं वो सीज़न में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। जिस होटल में हम लोग रहे थे वो बालाकोट से तकरीबन 3-4 किलोमीटर पहले जो एक एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पॉट बनी हुई है, टूरिस्ट स्पॉट है, दरिया है, साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी होटल्स भी हैं वहाँ पे, पेट्रोल पंप भी हैं। तो वहाँ पे हम ठहरे थे, तो वहाँ पे हमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड का रूम था और साथ बाथ था। उसके बाद उन्होंने नीचे मैट्रेस भी हमें डाल दिया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे, तो वो हमें 3500 रुपये यानी कि 3500 रुपये में मिला था। अभी रेट्स जो हैं वो सीज़न के हिसाब से कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये होटल भी एक एवरेज लेवल का था, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास जो होटल थे वो नहीं थे। तो जो ज़्यादा अच्छे लेवल के होटल होते हैं वो महंगे होते हैं। इससे जैसे जैसे बालाकोट से आगे आप गुजरते जाएंगे, बटाकुंडी में, उसके अलावा नारान में, उसके अलावा कागान में, फिर जो आगे इलाका है उसमें होटलों का जो रेंट है, स्पेशली जो मरकज़ में होटल है यानी कि सिटी सेंटर में जो होटल होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उनमें 7,000, 8,000, 10,000 तक भी रेंट्स चले जाते हैं। लेकिन जो थोड़े से हटवे हैं, यानी कि हटवे से मुराद के थोड़ा पीछे पहले आ जाते हैं, यानी कि सिटी से पहले, सिटी सेंटर से पहले बाहर थोड़ा सा, वो आपको 4,000, 3,000 में सीज़न में मिल जाएंगे। 4,000 मांगते हैं, थोड़ी बहस करेंगे तो 3500 तक मिल जाता है। इसके अलावा कंटेनर वगैरह भी होते हैं, जो कंटेनर और खेमे या कैंप होते हैं। खेमा जो है वो 2500 में दे रहे थे और जो कंटेनर था वो 3,000 में। हमने 3,000 में कंटेनर लिया था। उसका ये फ़ायदा था कि उसमें तकरीबन 4 मैट्रेस थे और सबसे बड़ी बात थी कि उसके साथ वॉशरूम और जो बाथरूम था, आप अगर उसको टॉयलेट और वाशरूम के तौर पे यूज़ करना चाहें तो वो अच्छा ठीक हालत में बना हुआ था कंटेनर के हिसाब से, तो उसमें पानी भी था। तो ये एक एडवांटेज था, तो इस वजह से मैंने कंटेनर लिया था। तो आप अपने हिसाब से अगर खेमा लेना चाहें तो खेमा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती। तो उसके बाद फिर जीप और रेंट जो है, अगर आप जीप का रेंट जो है वो अब मैं बताता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी पे भी जाते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी का इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इंजन इतना पावरफुल नहीं है कि आगे बाबूसर टॉप तक या चढ़ाई तक जा सके, तो फिर आपको जीप करवानी पड़ती है। या अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तब भी आपको जीप करवानी पड़ती है। तो वहाँ पे जीपें होती हैं, जीपों के किराए बहुत ज़्यादा मांगते हैं। अगर हमने लुलूसर झील से लेके बाबूसर टॉप तक का जो फासला है वो सिर्फ 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर का बनता है। क्योंकि चढ़ाई वहाँ पर ज़्यादा थी तो हमारी जो वैन थी वो नहीं चढ़ रही थी, तो हमने वहाँ पर एक जीप वाले से बात की तो वो 6,000
20,000 रुपया सिर्फ 15 किलोमीटर का मांग रहा था और वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे रुकना था उसने। तो हमने उससे थोड़ी बारगेनिंग की, तो उसने कहा जी 4,000 ले लूँगा, लेकिन आधा घंटा सिर्फ वहाँ पे मैं रुकूँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा आपको लेके। तो फिर हमने वो मुनासिब नहीं समझा कि आधा घंटा बंदा क्या वहाँ पे एंजॉय करे। फिर हम जो है वो लुलूसर झील से ही वापस आ गए थे। फिर इंशाल्लाह कभी आगे बाबूसर टॉप तक जाएंगे, वो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर आप ज़ाहिर है जब 15 किलोमीटर का इतना मांग रहे हैं, तो अगर आप पीछे से आते हैं यानी कि नारायण से आते हैं या बटाकुंडी से जीप करवाते हैं या कागान से करवाते हैं, तो उस हिसाब से फिर रेंट आपको वो भरना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा रेंट भी है। तो ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, अगर सिंगल हैं या 2 बंदे हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि शेयरिंग में जीप मिल जाती है, तो वो रेंट जो है उतना डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप फैमिली हैं या ज़्यादा ग्रुप है दोस्तों का, तो फिर आपको पूरी जीप करवानी पड़ती है और उसके रेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये बाकी इलाके की बात करूँ तो खूबसूरत बेहतरीन इलाका है, बहुत प्यारा इलाका है पाकिस्तान का। और आप जब जाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी जो कुदरती खूबसूरती है वो पाकिस्तान में छुपी पड़ी है, हमने देखी नहीं है। ज़ाहिर है जिन्होंने देखी है उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए वो छुपी हुई है। तो बहुत खूबसूरत इलाके हैं, डेवलपमेंट का काम भी अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे वो पूरा हो जाएगा तो उसमें और भी सहूलत हो जाएगी। और बाकी मैंने आप लोगों के साथ जितना इसमें मैं आप लोगों को मालूमात दे सकता था वो मैंने दी है। फैमिलीज़ के लिए अच्छा माहौल है, दोस्तों यारों के लिए अगर आप जाना चाहते हैं अच्छा माहौल है, खूबसूरत इंतहा दर्जे की कुदरती खूबसूरती है। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अगर टूरिज़म के ट्रैवल के शौकीन हैं तो एक दफ़ा ज़रूर नारायण कागान जो है, वादी कागान जो है, उसको विज़िट करें। तो ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, यही आपकी सपोर्ट है मेरे लिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद करें और आगे शेयर करें। इस तरह की और इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोज़ और टूर वीडियोज़ के साथ, ट्रैवल वीडियो के साथ आप इसमें हाज़िर होता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।